प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो आत्मिक जीवन की शुरुआत कैसे करें इस पर है। और बहुत ज़रूरी है एक आत्मिक जीवन हर एक विश्वासी का होना। आत्मिक जीवन कहते हैं या आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है या हमारा मन चाहता है कि अब जीवन को बदल लेना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आज कुछ बातें करेंगे, क्योंकि अभी हम सब एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जैसे कि 3 दिन से हम जान रहे हैं जो पारंपरिक उपवास शुरू हुए तो बहुत से लोग अब क्या हो गए हैं, आत्मिक हो गए हैं और उपवास में है, प्रभु के नज़दीकी में है। लेकिन उपवास के बाद क्या होगा, ये बात सोचने की है। जब उपवास खत्म हो जाएंगे, ये पारंपरिक उपवास है, ये मनुष्य के बनाए हुए, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। हम उपवास कभी भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो इन उपवासों के बाद का जीवन कैसा होगा हमारा? क्या हम फिर से वही जिंदगी जीने लगेंगे, फिर से वही हमारा रोजमर्रा का काम होगा? तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम जानेंगे आत्मिक जीवन की शुरुआत हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सी दुविधाएं हमारे जीवन में, समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया है कि सर बताइए कि हम अपने जीवन की आत्मिक शुरुआत कैसे करें, या हम आत्मिकता में कैसे बढ़े, हम कैसे प्रभु के नजदीकी में आ सकते हैं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो 2-4 मिनट का बड़ा हो सकता है, तो उससे विचलित मत होइएगा, लेकिन पूरा संदेश सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में एक नाम आया, सियोन। सियोन सब जानते हैं इसको, और हम इसे गानों में भी सुनते हैं, मसीही गानों में, और बाइबल में बहुत जगह लिखा है सियोन। इसका एक नाम और है, सियोन का एक नाम और है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो आज के वीडियो का लिंक वहां पर आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में कि सियोन का दूसरा नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते आज का दिन दिखाने के लिए। विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बेरोजगारी, बांझपन, प्रभु जी नशा, कर्जे, असाध्य रोग हर एक के घर से दूर कर दे। जितने भी लोगों ने प्रभु कल मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, उन सबको भी तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हर एक के घर से, जीवन से, परिवार से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप, बंधन अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा और मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा संदेश सुनिए। संदेश जो है वो आत्मिक जीवन की शुरुआत के ऊपर है कि कैसे हम आत्मिक बन सकते हैं, कैसे हम आध्यात्मिक बन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के नज़दीकी में रह सकते हैं, और कैसे हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि हम वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, हम परमेश्वर के लोगों की संगति में रहें। देखिए, शैतान हमें अपनी ओर खींचता है, लेकिन परमेश्वर हमें खींचता नहीं है, परमेश्वर हमें बुलाता है। हमें बुलाता है। जो उसके शब्द को सुन लेगा और उसके पास चला जाएगा, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा।
लेकिन शैतान हमें खींचता है अपनी ओर, अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में हमें फंसा देता है और हम फिर संसार से अलग हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में आत्मिक जीवन कैसे हमको मिलेगा? हमें संसार से निकलकर हमें दूसरे संसार में जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आत्मिक संसार। तो हम एक वचन पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, नीति वचन 18 अध्याय का पहला पद। यहां पर लिखा है कि जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। दूसरे पद में लिखा है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बात प्रकट करना चाहता है। जो औरों से अलग हो जाता है, नीति वचन 18 अध्याय पहला पद लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तो अपनी इच्छा जब तक हम पूरी करते रहेंगे हम आत्मिक नहीं बन सकते। इस बात को आप लिख लीजिए। जब तक हम अपनी इच्छा को पूरा करते रहेंगे हम किसी भी रीति से आत्मिक जन नहीं बन सकते। हमें आत्मिक बनने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना होगा। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना होगा। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, परमेश्वर की संगति में कैसे बना रहा जा सकता है, परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है, परमेश्वर किन बातों से प्रेम रखता है, ये सारी बातें स्टडी करनी होंगी हमको, तब हम आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 5 बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अलग रहते हैं, औरों से अलग हो जाते हैं। क्योंकि यहां लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हम अपनी इच्छा में लिप्त रहेंगे तो कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं? आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। जो आत्मिक फल बताए गए हैं गलातियों 5 की 22 और 23 में, उसमें आखिरी जो फल बताया गया वो है संयम। यही है संयम। इसको अगर हम यूज करेंगे तो हम अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं संयम के साथ। तो एक ही तरह का जीवन जीते जीते हम लोग उकताते नहीं हैं, वैसा ही जीवन जी रहे। सुबह उठते हैं फिर उसी काम में लग जाते हैं, सारा दिन उसी काम में लगे रहते हैं, व्यर्थ की बातों में, हंसी ठट्टा मजाक, गलत काम, ये वो, इसमें हमारा जीवन बीतता चला जाता है। फिर शाम होती है, रात होती है, सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के फिर उसी काम में लग जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो फिर परमेश्वर कहाँ है हमारे जीवन में? फिर कैसे, जब परमेश्वर ही नहीं है हमारे जीवन में, परमेश्वर ही हमारे घर में नहीं है, परमेश्वर ही हमारे दिमाग में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, जुबान में नहीं है, हृदय में नहीं है, तो फिर कैसे हम आत्मिक बन सकते हैं? तो आत्मिक बनने के 5 स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो हम सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर की डिमांड क्या है मनुष्य से, परमेश्वर क्या चाहता है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 15 पद, यह लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला काम हमको क्या करना होगा? हमें इस वचन को अपने जीवन में पूरा करना होगा। क्योंकि आगे भी लिखा है 16 पद में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पुराने नियम में हम बहुत जगह पढ़ सकते हैं, लय व्यवस्था 19 की 1 और 2 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों से क्या है कि पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो यहां पर पतरस ने लिख दिया, पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 15 पद में वो कहते हैं कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो पवित्र बनने से पहले हमें एक बात पर ध्यान करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि हम अपवित्र कैसे होते हैं। इस बात को भी तो जानना जरूरी है कि हम, क्योंकि कई बार अनजाने में हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब हम वचन पढ़ते हैं तब पता चलता है। फिर अगर हम दोबारा उस काम को करते हैं वो गुनाह हो जाता है, वो पाप हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि हम अपवित्र कैसे हो जाते हैं, अशुद्ध कैसे हो जाते हैं।
तो ये 5 बात मैं आपको बता रहा हूं, अशुद्धता कैसे होते हैं, हम अशुद्ध कैसे होते हैं, फिर उसी से जोड़कर मैं आपको बाइबल से ही सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात क्या है कि विचार, हमारे जो विचार हैं, हमारी सोच, हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा दिमाग, ये हमें गंदा करता है, ये हमें अपवित्र कर देता है। देखिए मरकुस 7 अध्याय और उसके 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम देखेंगे। मरकुस 7 अध्याय का 20, 21 और 22 पद। मरकुस रचित सुसमाचार, यह लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता, अंदर से जो चीजें निकलती हैं हमारे, वो हमें अशुद्ध करती हैं। लिखा, क्योंकि भीतर से अर्थात मन से, मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने मन पर संयम रखना है, इसे कंट्रोल में रखना है। नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है, यहीं से सब कुछ चलता है। तो लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यह है मन, ये हृदय नहीं है, ये हृदय जो हमारे सीने में है, ये हृदय है, ये मन नहीं है। मन इसको कहते हैं, विचारों को। तो लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम मन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा पवित्र होते हैं, तो उसे हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। दूसरी चीज है हमारी आंखें, हमारी दृष्टि। हम अपनी आंखों से भी अशुद्ध होते हैं। हम देखेंगे सबोपदेशक 11 अध्याय और उसका 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और लिखा है आगे, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो दूसरी चीज जो है, जो हमें अशुद्ध करती, वह है दृष्टि, हमारी आंखें, हमारी नजर। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके विषय में पता है आपको अय्यूब ने क्या कहा है? देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय उसका पहला पद। लिखा, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। एक वाचा बांधे अपनी आंखों के प्रति। मन के विषय में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, आंखों के प्रति वाचा बांधनी है। लिखा है अय्यूब की पुस्तक में 31 अध्याय पहले पद में, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। तो ये दूसरा पॉइंट है जो हमें अशुद्ध करता है। दूसरा काम है हमारे जीवन का व्यवहार जो हमें अशुद्ध करता है। पहला हमारा मन, दूसरा हमारी दृष्टि, तीसरा हमारी जुबान। हम जुबान से भी अपवित्र होते हैं। हम देखेंगे जुबान के विषय में पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। ये होठों से छल की बातें निकलती हैं, बुराई निकलती है, श्राप निकलते हैं, गालियां निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, और ये जुबान रुकती नहीं है ऐसी कामों से। तो ये जुबान भी हमारे पूरे शरीर पर कलंक लगाती है। हमारी जुबान से ही हमारे व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, पतरस भीड़ में बैठा था, आग सेक रहे थे लोग, तब एक लौंडी ने आकर उससे कहा कि तू भी तो उसके साथ था। उसने तुरंत इनकार किया कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं था। तब उसने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। तो हमारी बोली हमारा भेद खोल देती है कि हम कैसी प्रवृत्ति के, कैसी आदत के इंसान हैं। हमारी जुबान से पता चल जाता है कि हम मृदु भाव हैं, मीठा बोलने वाले हैं, या कर्कश हैं, या कड़वा बोलने वाले लोग हैं।
तो हम अपनी जुबान पर भी कंट्रोल करें। क्या लिखा है नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम इस जीव को अच्छी बातों के लिए काम में लाएं, हमें अच्छा फल मिलेगा। हमने देखा मन पर हमने क्या करना है, रक्षा करनी है मन को, मन की दृष्टि के विषय में लिखा है उसके प्रति वाचा बांधनी है। जुबान के प्रति लिखा है कि उसे काम में लाना हमें जानना चाहिए। अच्छी बातें करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। चौथा जो काम है हमारे जीवन का व्यवहार, वो है चाल चलन। हम देखेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। यह लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 पद में देखिए क्या लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हमारा चाल चलन हम पर कलंक लगाता है। हम अपने चाल चलन के द्वारा पहचाने जाते हैं, हम अच्छे हैं या बुरे, ये हमारे चाल चलन से पता चलता है। ये चाल चलन भी हमें अशुद्ध करता है, जैसे कि हमारा मन हमें अशुद्ध करता है, हमारी दृष्टि हमें अशुद्ध करती है, हमारी जुबान हमको अशुद्ध करती है, वैसे ही हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र हमें कलंकित करता है अगर हम बुरा कर रहे हैं तो। नीति वचन इस विषय में क्या कहता है, 16 अध्याय के 7 पद में यह लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है यानी कि अच्छा लगता है, भा जाता है मन को, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। फिर हमारे जीवन में हमारा कोई शत्रु, हमारा दुश्मन, हमारा बैरी नहीं होगा। परमेश्वर उससे हमारा मेल करा देगा। संसारिक व्यक्तियों की बात हो रही है, शैतान की बात नहीं हो रही। शैतान की लड़ाई परमेश्वर से है। तो लिखा, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। तो ये चौथी बात है जो हमें अशुद्ध करती है। पहले हमारा जो मन है, फिर दृष्टि, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन, पांचवा और आखिरी हमारी संगति। हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम कैसे लोगों के साथ बातचीत रखते हैं। व्हाट्सएप पर वो कौन से ग्रुप हैं जो जिनके साथ हम बातचीत करते हैं और वो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं सारा दिन गंदे चुटकुले, हंसी मजाक, ये वो। हम कैसे लोगों की संगति में हैं, ये संगति हमें बिगाड़ देती है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 पद अगर हम पढ़ें तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छा चरित्र भी बिगड़ जाता है। जितने दिन हम रहेंगे बुरे लोगों के साथ, हम उनकी आदतों को, उनकी प्रवृत्ति को सीखते चले जाएंगे और एक दिन हम भी वैसे ही हो जाएंगे। ये वचन बता रहा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम इसको उल्टा करें तो ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो हम अच्छे लोगों के साथ संगति करें ताकि हमारी वो बुरी आदतें जो है वो भी छूटती चली जाए। इसके विषय में हम देखेंगे रोमियो 12 अध्याय और उसका 16 पद क्या कहता है। रोमियो 12 अध्याय और उसका 16 पद देखिए, यहां पर लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीनों के साथ, दीनों मतलब आत्मिक धार्मिक लोगों के साथ संगति रखें, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हमें संगति रखनी है तो परमेश्वर के लोगों के साथ, ताकि उनके साथ हम परमेश्वर के वचन की ही बातचीत करते रहें। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये 5 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, इन पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तब हम एक आत्मिक जीवन की शुरुआत करना शुरू करेंगे। हमारा पहला स्टेप होगा, हम जब अपने मन को काबू में रखेंगे, हम अपने मन में क्या करेंगे, परमेश्वर को याद रखेंगे, उसके आत्मिक गीत गाते रहेंगे, वचन को मनन करते रहेंगे, तब क्या होगा, परमेश्वर हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी ओर बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें एक काम करना है, वो बहुत ही जरूरी काम है।
भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 11 पद, यह लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वचन जब हमारे हृदय में होगा, ये वचन जब हमारे दिमाग में होगा, ये वचन जब हमारी दृष्टि के सामने होगा, ये वचन जब हमारी जुबान पे होगा, एक आत्मिक जीवन की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। क्योंकि फिर हमें और कुछ भी नहीं भाएगा, हम यही सोचेंगे कि कब हमें मौका मिले और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन है जो हमारा जीवन बदल देता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारी सोच को बदल देता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे व्यवहार को बदल देता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे चाल चलन को, हमारे चरित्र को पूरा बदल देता है, बशर्ते कि हम उसको रेगुलर पढ़ें, निरंतर पढ़ें, पढ़ते रहें और उन वचनों के द्वारा अपने जीवन को जांचते रहें, परखते रहें और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही होती है आत्मिक जीवन की शुरुआत। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सियोन एक शब्द है बाइबल में, सियोन, इसका दूसरा नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, वहां पर उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि सियोन का दूसरा नाम क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को, वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। एक वचन जो परमेश्वर का वचन है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, न किसी का विरोध है, न किसी पे क्रोध है, सिर्फ सच का प्रचार है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक आत्मिक जीवन की शुरुआत कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड।